हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक जो आपका पृथ्वी पर परिमंडल के बारे में है, तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके चैनल पर देख सकते हैं कि आप लोगों को डेली अलग अलग क्लासेस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोगों की तैयारी पूरी तरीके से इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, एग्जाम तक आपको अगर डेली बिल्कुल नए नए टॉपिक चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा आज का आपका टॉपिक जो कि पृथ्वी पर परिमंडल के बारे में है। आपके जितने भी टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी थ्योरी इसलिए जानते हैं, थ्योरी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको पता चलता है कि चीज़ें क्या है, कैसी करनी है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि ये होता क्या है। तो इसमें पृथ्वी पर जो परिमंडल है उसमें जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, पर्यावरण के घटक, ये चीजें आप लोगों से पूछी गई है सोशल साइंस की क्लास में। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये देखिएगा कि पृथ्वी पर जो परिमंडल होते हैं वहां उनकी जो संख्या है वहां होती है 4। यहां से आपका एक एमसीक्यू बन गया है ना। ये थ्योरी से ही एमसीक्यू निकल के आते हैं, इसलिए थ्योरी को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो परिमंडल है वह उनकी जो संख्या है वह कितनी है, तो 4 है ना। तो 4 कौन कौन सी है पहले तो हम ये जानेंगे। तो ये 4 जो होती है वहां होती है, पहले क्या होता है भूमंडल जिसे स्थल मंडल भी कहा जाता है, वायुमंडल, जलमंडल और जीव मंडल, ये सभी मिलकर पृथ्वी पर जीवन संभव बनाते हैं, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले ये इमेज देखिए आप, इमेज में आप लोग पूरी तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले जो आपका है वह क्या है, स्थल मंडल, भूमंडल जिसे कहा जाता है ना। तो इसमें क्या सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें सभी तरह की गैसें आ जाती हैं, चट्टानें आ जाती है ना। तो इसमें क्या सारी चीजें आ जाती है, इसमें सभी तरीके की चट्टानी पहाड़ें आ जाएंगी। उसके बाद जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में क्या आएगा, वायुमंडल में गैसें आती है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें किस चीज से होता है, वायुमंडल के द्वारा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जलमंडल की, जलमंडल में क्या सारी चीजें आएगी, समुद्र, नदियां, तालाब, ये सारी चीजें जलमंडल के अकॉर्डिंग आ जाती है। उसके बाद जो लास्ट होता है वहां होता है जैव मंडल। तो जैव मंडल में क्या सारी चीजें आती है, जितना भी अदर जो होता है जैसे ये पशु पक्षी, घर, ये सारी चीजें जो होती है वहां जैव मंडल के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो आप लोगों के सामने, आप लोग अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई है। पृथ्वी पर ठोस भाग जिसमें चट्टानें, वहां भूमंडल जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। और वायुमंडल, वायुमंडल में क्या आएगा, गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मुख्य रूप से शामिल है। उसके बाद अगर हम जलमंडल की बात करें तो जिसमें महासागर, नदियां, झीलें, पानी, ये सारी चीजें है इसमें। और जीव मंडल में पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, चाहे वहां पौधे हो या जानवर हो या मनुष्य हो, वहां किस चीज के अकॉर्डिंग आते हैं, जीव मंडल के द्वारा आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक टॉपिक है पर्यावरण के घटकों के रूप में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो पर्यावरण के घटक होते हैं उसके घटक को 3 श्रेणियों में किस किस में बांटा गया है, तो अजैविक घटक, जैविक घटक और मानव द्वारा निर्मित घटक। तो क्या होता है, अजैविक घटक, जैविक घटक और मानव द्वारा निर्मित घटक। इस पे जो एक आप लोगों का टॉपिक पूछा गया है, इसमें पूछा गया है प्राकृतिक पर्यावरण, जो आपके सिलेबस में दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्रकृति द्वारा बनाया गया मानव, जो कि मानव हस्तक्षेप के जरिए जो बनाए जाते हैं, है ना। जैसे पहाड़ हो, नदी हो, तालाब हो, जीव जंतु हो, ये सारी चीजें क्या है, प्रकृति द्वारा दी गई है, प्रकृति द्वारा दी गई है। ये सारी चीजें क्या मनुष्य ने बनाए हैं, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें क्या है, मानव द्वारा निर्मित है ना, नहीं है। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई है, प्राकृतिक चीजें हैं ये सारी। तो आप लोगों के सामने ये जो घटक दिए गए हैं, ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसी में ही शामिल है। ठीक है, और मानव द्वारा निर्मित अगर हम बात करें, मानव द्वारा निर्मित में क्या आएगा, जैसे सड़क, है ना, समाज, ये सारी चीजें क्या होती है, संस्कृति, शिक्षा, ये सारी चीजें मानव द्वारा निर्मित है, तो ये इसमें आता है ना। तो अजैविक घटक जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जल और सौर ऊर्जा शामिल है। और जैविक घटक जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु शामिल है। मानव द्वारा निर्मित जिसमें सड़क, पार्क, जो कि जैसे कि सभी संरचनाएं आती जिसके निर्माण मनुष्य ने किया है।
तो ये सारी चीजें आप लोगों से एमसीक्यूज में बनती है, तो थ्योरी से ही कम से कम आप लोगों के 10 से 15 एमसीक्यूज से ज्यादा तो आप लोगों के थ्योरी में ही बन गए। तो आप लोगों को थ्योरी हमेशा ध्यान में रखना है। थ्योरी से आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती है जानने को, चाहे एमसीक्यूज कोई भी हो, पर आप लोग थ्योरी के जरिए उसे कवर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज। अगर इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपने ऊपर देखे तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा। बताइएगा कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल मैम भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ठीक है, ये होते हैं पृथ्वी के परिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडल क्या है। क्या है भूमंडल, बताइएगा मुझे। हमने तो पहले ही सारी थ्योरी के साथ जान लिया। बता दीजिए भूमंडल किसे कहते हैं। तो भूमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का ठोस भाग चट्टान और मिट्टी से बना हुआ कहलाता है भूमंडल, जिसे स्थलमंडल भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। टेस्ट जरूर लगाइएगा एग्जाम तक, मेरे ही चैनल की नहीं, किसी भी तरीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को टेस्ट लगाना है। अपना आंसर कमेंट सेक्शन पर तुरंत आप लोग को ऑप्शंस और क्वेश्चंस देखते हुए बताना है। इससे क्या होता है कि आप लोग की जो प्रैक्टिस है, आप लोगों को प्रैक्टिस के बारे में पता चलेगा कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कंफ्यूज हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें पता चलेगी। तो आप लोग को टेस्ट लगाना है, कमेंट्स में अपना राइट आंसर बताना है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है बताइएगा। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। क्या होती है, क्षोभमंडल। अगर इसकी ऊंचाई के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिमंडल में सभी जीवित प्राणी पाए जाते हैं। किस परिमंडल में सभी जीवित प्राणी पाए जाते हैं। तो सभी जीवित प्राणी जो कि जीव मंडल में, चाहे वहां जीव हो या मनुष्य हो, हर तरीके के प्राणी किस चीज में पाए जाते हैं, जीव मंडल में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि पृथ्वी का कौन सा भाग स्थलीय गोलार्ध कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है, तो जो कि उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें से इसमें क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में थ्योरी को मिलाकर बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस पर अंत तक बने रहिएगा। इस चैप्टर से आप लोगों के सारे नंबर बिल्कुल पक्की समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की महापरत जो गैस से बनी होती है और उसे चारों ओर घेरी रहती है, क्या कहलाती है बताइए। पृथ्वी की महापरत तो यहाँ कहलाती है वायुमंडल। क्या कहलाती है, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह कौन सा परिमंडल है जो पृथ्वी का ठोस भाग है जिसमें चट्टानी मिट्टी शामिल है, बताइएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, इमेज के साथ में इसलिए बताई थी कि पूरे एमसीक्यूज में आप लोगों के दिमाग में सिर्फ इमेज चलना चाहिए, है ना। तो इसलिए सबसे पहले इमेज के साथ आप लोगों को समझाया गया था। तो बताइएगा जिसमें चट्टानी और मिट्टी शामिल हो तो वहां क्या होता है, स्थलमंडल, भूमंडल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि ओजोन परत क्या होती है। क्या होती है ओजोन परत, बताइएगा। आप लोगों को पता होगा ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत वही होती है जो सूर्य की जो हानिकारक जो परावैंगनिक किरण होती है उन्हें अवशोषित करती है, उसे ही ओजोन परत कहा जाता है। तो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल किसे कहते हैं मैम, बताइए। समताप मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की वायुमंडल की दूसरी परत, पृथ्वी की वायुमंडल की दूसरी परत जो क्षोभ मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे स्थित होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, समताप मंडल। क्या कहा जाता है,
समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि संचार उपग्रह किस परत में स्थित होते हैं। बताइए, संचार उपग्रह तो किस परत में स्थित होते हैं? तो यहाँ होते हैं आयन मंडल। कौन सी मंडल? आयन मंडल। क्या होता है आयन मंडल? जो कि पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल का बाह्य हिस्सा, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का बाह्य हिस्सा जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी जो किरण होती है, परावैंगनी किरण और जो एक्सरे विकिरण होते हैं, एक्सरे विकिरण के कारण जो अणु और परमाणु होते हैं वह अवशोषित हो जाते हैं, उसे ही आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वायुमंडल की बाह्य परत कौन सी है जिसमें हवाई जहाज उड़ता है। बताइए, कौन सी है जिसमें हवाई जहाज उड़ता है? ऑप्शंस देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर आपका समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल का प्राथमिक घटक क्या है। प्राथमिक घटक यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का प्राथमिक घटक, तो प्राथमिक घटक आप लोगों का होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा कि निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है। जैविक और अजैविक घटक के बारे में तो हमने पहले ही देख लिया, तो यहाँ पर अजैविक घटक पूछे गए हैं। तो सूरज की रोशनी जो कि अजैविक घटक है, यहाँ मानव द्वारा बनाए गए हैं क्या? नहीं, तो यहाँ अजैविक घटक में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक घटक है। जैविक घटक के बारे में तो शाकाहारी जो कि एक जैविक घटक होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण खालिस्तान के द्वारा होता है। किस चीज के द्वारा होता है? तो यहाँ होता है पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए, ये पुस्तक का नाम भी याद रखना है, किसने लिखी थी ये भी याद रखना है। तो बताइए कि किसने लिखी थी? तो यहाँ लिखी थी चार्ल्स डार्विन। क्यों लिखी थी इनने ये पुस्तक? बताइए, क्यों लिखी थी ये पुस्तक? तो उन्होंने इस पुस्तक में जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत है उसे प्रस्तुत किया था, है ना। इसलिए उन्होंने यहाँ प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब कब किया था? तो 1859 में उन्होंने यहाँ पुस्तक लिखी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। तो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।